अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में चैप्टर 3 चेसिंग ड्रीम यूनिट है 3.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ईच टाइप इज़ यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। बिलो आर 2 सेंटेंसेस टाइप्स एंड द पर्पस फॉर विच ईच टाइप इज़ यूज। तो इंग्लिश में बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट यहाँ पर जो 2 टाइप्स हमें दी हैं वो हमें पढ़ेंगे। सो नंबर 1 टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट आर जनरली कॉल्ड स्टेटमेंट्स। अब ऐसे सेंटेंसेस, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में जो कि स्टेटमेंट्स हैं, जनरल बातें जो हम कर रहे होते हैं। दे कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी कि सादा जुमले भी हो सकते हैं और इनकारिया जुमले भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड, मतलब मैं थका हुआ हूँ। राहील इज़ हंग्री, राहील भूखा है। आई हैव 4 पेंसिल्स, मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं। आई एम नॉट टायर्ड, आप इसी का इनकारिया देखें, यानी कि नेगेटिव देखें, आई एम नॉट टायर्ड। या फिर राहील इज़ हंग्री, राहील इज़ंट हंग्री। आई हैव 4 पेंसिल, आई डोंट हैव 4 पेंसिल्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स इसकी। इसके बाद है सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सवालिया जुमला। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर व्हाट वी कॉल क्वेश्चंस फ्रॉम एंड आर यूज्ड टू मेक इंक्वायरीज, टू कंफर्म इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। अब जब भी हम कोई बात सवाल में करते हैं तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब ये भी अफर्मेटिव यानी कि सादा जुमले भी हो सकते हैं और नेगेटिव। किस तरह से? आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? या फिर आंट यू हंग्री, क्या तुम भूखे नहीं हो? फिर डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? डिडंट यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया? ठीक है, तो जहाँ पर नॉट का इस्तेमाल होगा वो नेगेटिव होंगे और जहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो अफर्मेटिव होंगे, सादा जुमले हैं। हैव यू वॉश द डिशेज़, क्या तुमने डिशेज़ यानी कि प्लेट्स या फिर बर्तन धो लिए? हैवंट यू वॉश द डिशेज़ एज येट, क्या तुमने अभी तक डिशेज़ को वॉश नहीं किया? ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 टाइप्स देखे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज 1 है, बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस, अगेंस्ट ईच वन राइट व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़। फॉर एग्जांपल डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। और साथ ही हमें एक बताया हुआ भी है, साहिबा इज़ शिवरिंग। अब इस सेंटेंस को देखें तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नहीं है क्योंकि ये सवाल तो नहीं है। सवालिया जुमला के आखिर में वैसे भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है, तो यहाँ पर यह है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बट हमें ये देखना है कि ये अफर्मेटिव है या नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव। अब है आर वी गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड, तो यहाँ पर देखें तो ये सबसे पहले तो ये है सवालिया जुमला, तो आएगा इंटरोगेटिव और साथ ही नेगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये है अफर्मेटिव। ठीक है, द स्ट्रेंजर वॉज नॉट कॉलिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब स्ट्रेंजर जो है वो हॉस्पिटल से कॉल नहीं कर रहा था, तो पहली बात कि ये इंटरोगेटिव नहीं है क्योंकि आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं है और इसमें नॉट है, तो ये है डिक्लेरेटिव और साथ ही है नेगेटिव। डिक्लेरेटिव नेगेटिव। ठीक है, विल यू कम टू माई हाउस टुमारो टू स्टडी, क्या तुम कल मेरे घर आओगे स्टडी के लिए? तो यहाँ पर इंटरोगेटिव है और अफर्मेटिव है क्योंकि नॉट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव। ठीक है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो सवालिया जुमला नहीं है, डैट मीन्स कि इंटरोगेटिव नहीं है, डिक्लेरेटिव है। अब नॉट का इस्तेमाल है नहीं, डैट मीन्स कि यह है डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव। डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव। इजंट दिस योर बुक, क्या ये तुम्हारी बुक नहीं है? तो इंटरोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है और नॉट का भी इस्तेमाल है, सो इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव। आंट यू द गर्ल हु वॉन द गोल्ड मेडल, क्या तुम वो लड़की नहीं हो जिसने गोल्ड मेडल जीता था? सो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। जुमान डज नॉट लाइक टू प्ले हॉकी, जुमान को हॉकी खेलना पसंद नहीं है, तो सवालिया जुमला नहीं है, तो ये है डिक्लेरेटिव
डिक्लेरेटिव और साथ है नॉट, दैट मीन्स के नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गई एक्सरसाइज 1। अब है एक्सरसाइज 2। इसमें क्या करना है, ऊपर एक्सरसाइज 1 में जितने भी जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जो अफर्मेटिव में हैं उन्हें नेगेटिव में करना है, और जो नेगेटिव में हैं उन्हें अफर्मेटिव में करना है, चाहे वो डिक्लेरेटिव हो या चाहे वो इंटरोगेटिव हो। ठीक है, ऊपर ही देखते हैं एक्सरसाइज 1 में। सो साहिबा इज शिवरिंग, तो इसका नेगेटिव बनाना है, साहिबा इज नॉट शिवरिंग। आर वी गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड, सो इसका नेगेटिव बनेगा क्योंकि अफर्मेटिव। आर्ट वी गोइंग टू द फुटबॉल फील्ड। फिर है द स्ट्रेंजर वॉज नॉट कॉलिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा, द स्ट्रेंजर वॉज कॉलिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल। नॉट को अगर हम नेगेटिव को अफर्मेटिव करने के लिए सबसे आसान जो तरीका है, आपने सिर्फ नॉट हटाना है। विल यू कम टू माई हाउस टुमारो टू स्टडी, क्या तुम कल मेरे घर आओगे स्टडी के लिए, सो नेगेटिव करना है, विल यू नॉट कम टू माई हाउस टुमारो टू स्टडी। फिर है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो नेगेटिव करेंगे, I do not like to play cricket. Isn't this your book? क्या ये तुम्हारी बुक नहीं है, तो सिंपल नॉट हटाना है, Is this your book? 7. Aren't you the girl who won the gold medal? So नॉट हटाना है, So are you the girl who won the gold medal? फिर जुमान does not like to play hockey. अब जुमान likes to play hockey. ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आई होगी। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।